is 10 into root 3 by 2, 5 root 3 मीटर पर सेकेंड। ये दो वेलोसिटी हो गई, ux uy। किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी रूट 5g, मतलब रूट 50 है। ये रूट 50 है, रूट 5 यहाँ पर है। ये कितने, ये तो 5 है, ये तो 5 है ना, तो हमेशा 5 रहेगा। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 5। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी रूट 50 होनी चाहिए। इस तरफ 5 है, तो इधर कितनी है मेरे को बताओगे? मतलब इस ये वेलोसिटी 5 प्लस इस वेलोसिटी का सम, ये तो 5 हमेशा ही रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो वेलोसिटी कभी चेंज होने वाली नहीं है, ये तो 5 हमेशा ही रहेगी। और ये वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि ये है v, v है v। और ये v अलोंग वर्टिकल है, 5 अलोंग हॉरिजॉन्टल है, और v अलोंग वर्टिकल एंड 5 अलोंग हॉरिजॉन्टल का वेक्टर सम जो है रूट 50 आता है, रूट 5g आता है। तो हम बता रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी रूट 50 कब होगी, रूट 5g कब होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जब इसकी वेलोसिटी रूट सॉरी v अलोंग वर्टिकल है, उस टाइम नेट स्पीड रूट 50 होगी। तो हम पता करते हैं कि v कितना होना चाहिए ताकि नेट ये आ जाए। तो v स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, इट मस्ट बी रूट 50। तो यहाँ से आते हैं, रूट से रूट कैंसिल, 25 उधर जाएगा, 25 ही आ जाएगा। v इज प्लस माइनस 5। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये वेलोसिटी जहाँ यहाँ पर है, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा सेम लेवल पर, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो वही होगी 5, और वर्टिकल में जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब यहाँ भी वेलोसिटी रूट 50 आ सकती है, रूट 5g आ सकती है। तो ये मोमेंट, एक तो ये मोमेंट t1, एक ये मोमेंट t2। t1 टाइम पर वेलोसिटी रूट 50 हुई, t2 टाइम पर वेलोसिटी रूट 50 हुई। t1 और t2 के बीच में डिफरेंस कितने हैं हमें कैलकुलेट करना। रूट 50 वेलोसिटी तब होगी, रूट 50 वेलोसिटी कब होती है, रूट 50 वेलोसिटी तब होगी जब वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल उसकी 5 हो, आई थिंक अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब भी वेलोसिटी 5 हो। तो वेलोसिटी जब अलोंग वर्टिकल 5 हो, वो टाइम पता कर लो कितने टाइम पर होता है ऐसा। तो v हमारा 5 होना चाहिए, u अलोंग वर्टिकल बात चल रही है तो u इज 5√3, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, और टाइम पता कर लो। और v कितना v अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी, दोनों केस हो सकते हैं। तो अपवर्ड जब होगी तो टाइम कितना है, v अलोंग वर्टिकल अपवर्ड कब है और v अलोंग वर्टिकल डाउनवर्ड कब है, दो अलग अलग टाइम आएंगे, दो टाइम अलग अलग। तो पहले एक बार हम लोग वर्टिकल को लेके सॉल्व कर लेंगे, v अपवर्ड कब है वो टाइम निकाल लेंगे, फिर बाद में निकालेंगे v डाउनवर्ड कब है वो टाइम निकालेंगे। अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। दो बार लगाएंगे इसको, एक बार अपवर्ड के लिए, एक बार डाउनवर्ड के लिए। अपवर्ड के लिए v जो +5, u इज 5√3, वो भी अपवर्ड है, v इज 5√3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन सर v ये से। v+5 क्यों लिया? v यस सर। वेलोसिटी कितनी है ये, अच्छा ठीक है ओके सर। प्लस a एक्सेलरेशन, g डाउनवर्ड दैट इज 10 into t। इसको इधर ले आओ, 5√3 प्लस 5 इस माइनस GT लिखते हैं इसको क्योंकि g की वैल्यू पता नहीं क्या दे रखी होगी, लास्ट में मैंने देखेंगे आंसर के लिए। तो t कितना हुआ, t हो गया 5√3 माइनस 1/g। एक टाइम तो यहाँ है, एक टाइम तो यहाँ है, और उसमें +1 आ जाएगा बस यहाँ पर। एक तो v हमें लिया अपवर्ड डायरेक्शन में कब है, अपवर्ड डायरेक्शन में v है इस टाइम पर, इस टाइम पर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में v कब होगा, डाउनवर्ड में v कब, मतलब v की वैल्यू -5 होगी, डाउनवर्ड के लिए v की वैल्यू -5 क्योंकि डाउनवर्ड हमारा नेगेटिव है। u
u is same, initial velocity is same थी 5 root 3 plus acceleration g downward that is minus g यूज कर लेते हैं और t ये t तो t प्राइम मान लेते हैं दूसरा टाइम t प्राइम फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी नेगेटिव सारे नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये t प्राइम जो आता है 5 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 बाई जी एक ये टाइम आया एक ये टाइम आया इन दोनों में डिफरेंस चाहिए डिफरेंस टाइम इंटरवल बिटवीन द मोमेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया है तो t प्राइम माइनस t 5 बाई जी रूट 3 प्लस 1 5 बाई जी कॉमन लिया रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाता है प्लस 1 5 बाई जी रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 कैंसिल 1 प्लस 1 is 2 2 into 5 is 10 10 by z the time interval is 10 by z means 1 second 10th क्लास की पढ़ा रहे हैं 10th का नहीं है बेटा 11th का है 10 by g 10 by g का मतलब कितना हुआ आंसर 1 सेकंड आ गया या अभी मिसमैच कर रहे हैं सर आंसर 2 सेकंड्स दिया हुआ है 2 सेकंड से 1 मिनट में चेक कर टाइम ऑफ फ्लाइट चेक कर लें एक बार कितना है ये टाइम आया 5 रूट 3 माइनस 1 5 रूट 3 प्लस 1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 रूट 3 बाई जी 2 5 रूट 3 बाई जी 2 इंटू 5 टाइम ऑफ फ्लाइट देखें टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 2 सेकंड नहीं आंसर कैसे आता 2 u is 10 साइन 60 रूट 3 बाई 10 आ तो रहा है 2 रूट 3 2 रूट 3 2 सेकंड का डिफरेंस है रूट रूट 5 जी ये दिया हुआ था U10 कैसे आ गया क्या U10 कैसे आ गया u10 तो दिया हुआ है u10 मीटर पर सेकंड नहीं है u कितना है सर 10 ही है हाँ 10 है 10 से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या समझा इस क्वेश्चन को कि 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को थ्रो किया एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल तो बताना है कि इसकी स्पीड रूट 50 कब होगी इसकी स्पीड रूट 50 दो बार होगी एक बार इस मोमेंट पर और एक बार इस मोमेंट पर रूट 50 होगी तो जो दो मोमेंट हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है टाइम डिफरेंस कितना है ये तुम्हें बताना है यही है ना क्वेश्चन यस सर एक मिनट रुक जाओ तो दोबारा से u cos 65 हो गया u sin 60 रूट 3 बाई 2 5 रूट 3 हो गया और उसकी वेलोसिटी रूट 50 करने के लिए हम लोगों को कितना करना पड़ेगा v स्क्वायर प्लस 5 इज रूट 50 स्क्वायर कर देंगे तो 50 हो गया माइनस 25 प्लस माइनस 5 एक बार प्लस 5 किया तो 5 माइनस रूट 3 बाई 5 माइनस जी टी इज 5 रूट 3 माइनस 1 और ये 5 रूट 3 प्लस 1 दोनों को ऐड करेंगे डिफरेंस थी ना दोनों का तो 5 रूट 3 की टर्म्स कैंसिल हो गई 5 बाई जी 2 टाइम्स बच गया 2 5 बाई जी 2 into 5 बाई जी 10 बाई 10 जी आंसर ठीक है ये ठीक है 1 सेकंड ठीक है 1 सेकंड अभी ऐसा ऐसा मतलब बिल्कुल वो मत करो एक बार ना तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो मुझसे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो फिर आंसर ठीक है उसमें ठीक कर लेना अपनी बुक में और एक बार मैं कहता हूँ कि तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना हो सकता है 1 और 2 को मल्टीप्लाई होने में से कहीं गलती हो एक बार कैलकुलेशन खुद से सॉल्व करना कैलकुलेशन ठीक से करना फिर भी 1 सेकंड आता है ना तो अपनी बुक में करेक्ट कर लेना ये बिल्कुल ठीक है कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट बताओ So check नेक्स्ट point बताइए 4.3 में हाँ जी fifth बोलिए question स्टेट an aeroplane is flying at a constant height of 1960 meter with speed 600 kilometer per hour above the ground towards point directly over a person struggling in flood water. At what angle of sight with the vertical should the pilot release a survival kit if it is to reach the person in water? एक बार रिपीट करो क्वेश्चन
An aeroplane पहले is flying at a हाँ जी constant height of 1960 meter with speed हाँ जी 600 kilometer per hour above the ground towards point directly over a person struggling in flood water. एक मिनट यहाँ पर रुको, टुवर्ड्स पॉइंट ये क्या मतलब है इस बात का? टुवर्ड्स पॉइंट Directly over a person struggling in flood water. मतलब यहाँ पर एक पर्सन है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आगे बताइए। At what angle of sight with the vertical should the pilot release a survival kit if it is to reach the person in water? एंगल बताना है, देखिए ये हाइट 1960, यहाँ से एक ना किट रिलीज कर देते हैं, यहाँ से किट, एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रिलीज किया यहाँ से, सर्वाइवल किट ही है, तो इसकी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी होगी इस साइड 600 किलोमीटर, और फिर इसका मोशन कैसा होगा? अगर इसकी वेलोसिटी 600 की, अगर किसी पैकेट को रिलीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जहां से उसको रिलीज किया गया है, तो ये यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा, यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा। हम चाहते हैं इसके पास जाए, तो क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर इसको? पायलट को किट रिलीज कर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसको कि इसको मिले, ये किट इसको मिले, क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? ये तो कहीं और ही जाके गिरी, उसने रिलीज कर दिया है इसको, इसको रिलीज किया उसने अपने एरोप्लेन से, तो ये किट यहाँ जाके गिरेगी, इसको नहीं मिलेगी, और चाहता ही है कि इसको मिले। क्या करना चाहिए बताओ ना, थोड़ा सा तुम सोचोगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या करना चाहिए इसको कि किट इसको मिले? प्रैक्टिकली इमेजिन तो सर करो इस चीज को कि हाँ जी, पहले तो टाइम निकालेंगे √2/g से, √2h टू अपॉन जी बाई से। हाँ, टाइम नीचे पहुंचने का। हाँ जी, तो और उसके बाद प्लेन की स्पीड दी हुई है 600 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करके तो डिस्टेंस आ जाएगा प्लेन का उससे, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेगा। प्लेन आगे चला जाएगा ना? सर किट का हॉरिजॉन्टली आ जाएगा ना डिस्टेंस यूटी से। ये आ जाएगा ये। यस सर। हाँ जी हाँ जी और सर ये 1960 भी दिया हुआ है, हाँ जी। तो tan थीटा निकाल लेंगे। अच्छा, 400 20 सेकेंड्स, 600 इंटू 5/18 जो भी आएगा 3000/18, ये 500/6, 500/6 मीन्स 250/3 इसकी स्पीड है। पर ये किट तो इसके पास नहीं पहुंची ना, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन शायद ठीक आएगी, आंसर शायद मैच कर जाएगा इस तरीके से, पर किट तो इसके पास नहीं पहुंची। सर वो 500/3 आएगा। थ्री से हाँ 500/3 1000 आएगा ये। किट तो उसके पास नहीं पहुंची, इसको क्या करना चाहिए? ये डिस्टेंस कितना हुआ? डब्ल्यू में क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, एक बार फिर से रिपीट करो, लास्ट जो है टुवर्ड्स से पॉइंट वाली बात से। At what angle of sight with the vertical should the pilot release a survival kit if it is to reach the person in water? अच्छा, उसको कुछ ऐसे रख देते हैं हम लोग, ऐसे किट को ऐसे कुछ भेज दो थीटा एंगल इस तरफ,
मतलब उसने इसको इस तरफ रिलीज किया, फिर यहाँ पहुंचना था, यहाँ पहुंचता है ये, है ना, यहाँ पहुंच गया। उसने हमने मान लिया कि इसने इसको यहाँ से रिलीज किया, हाइट इज 1960, उसने इस एंगल पर इसको भेज दिया, इस एंगल पर इसको रिलीज किया, तो वो किट यहाँ जानी चाहिए, यहाँ पर जानी चाहिए, वर्टिकल में तो ग्रेविटी की वजह से आ रही है, और यहाँ पर पहुंचनी चाहिए किट, यहाँ पर। और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसके पास एक वेलोसिटी और भी है, एक वेलोसिटी इसका वर्टिकल है, वर्टिकल वेलोसिटी तो जी जी की वजह से है, उससे नीचे आता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, पायलट के अकॉर्डिंग तो यहाँ जानी चाहिए थी, पर इसके पास, क्योंकि किट के पास, हमने कहा कि किट के पास एक वेलोसिटी और भी है, किट के पास कौन सी वेलोसिटी है, किट के पास वो वेलोसिटी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी रिलीज किया गया है, तो उसके पास एक वेलोसिटी इधर भी है, इधर भी है, कितनी है वो, दैट इज 500/3, तो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब वर्टिकल में इतना डिस्टेंस करेगा इतने ही टाइम में, इतने टाइम में इस कंपोनेंट की वजह से। ये कंपोनेंट कितना है, दिस कंपोनेंट इज 600 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 1500/3 मीटर पर सेकंड। इस कंपोनेंट की वजह से ये यहाँ पहुंचना चाहिए था, इस कंपोनेंट की वजह से ये यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया अलोंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में ग्रेविटी की वजह से इतना ट्रेवल कर गया। कितने टाइम में नीचे आया है, इसको टाइम लगा है 1960 मीटर है, इसको टाइम लगा 20 सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसने कवर किया है उतने टाइम में जितने टाइम में वर्टिकल में इसने 1960 मीटर ट्रैवल किया है। 1960 मीटर ट्रैवल करने में वर्टिकल में टाइम लगा 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में इसने वर्टिकल ट्रैवल किया है, उतने ही टाइम में क्योंकि उसने इसको इस तरफ थ्रो किया था, वो अलोंग हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर गया। कितना कितना है ये वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन 500/3 इनटू t is 20। ये तुम्हारा ये डिस्टेंस आ गया 10,000/3। ये एंगल तुमसे पूछा गया है थीटा, तो tan थीटा कितना हुआ, tan थीटा इज परपेंडिकुलर और बेस। अगर ये एंगल है तुम्हारा वर्टिकल के साथ तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर इज 10,000/3 into 1960, 1000/3 into 196। तो देखो आंसर कितना है, तो थीटा तो कैलकुलेट करना ही मुश्किल है। 1000/600 ले लें इसको, तो 10/6 5/3, टेंजेंट थीटा इज 5/3। कितना आंसर है देखो एक बार। सर थीटा 60 मतलब √3 है, √3 1.73। यार ऐसे 1.73, यस सर। ये 1000 आई 1.7 ही तो आ रहा अप्रोक्सीमेटली, p by 5/3 अप्रोक्सीमेट 1.7 हो गया। थीटा इज 68। समझ में आया क्या, कैसे थ्रो, कैसे उसको रिलीज करना है, उसको इस डायरेक्शन में रिलीज करना है ताकि इसके पास उसको किट, उसके पास किट पहुंच जाए। उसको अगर वो सीधा रिलीज कर देगा ना तो किट आगे जाके गिरेगी। उसने उसको इस एंगल पर रिलीज किया है ताकि जितने टाइम में वो नीचे पहुंचे उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा दे और वो यहाँ पहुंच जाए। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए। 9th question. हाँ जी। A man standing on a hilltop projects a stone horizontally with speed हाँ v जी, naught as shown in figure. विद स्पीड v नॉट। हाँ जी, Says taking the coordinate system as given in the figure. The XY है। coordinates of the point xy, the coordinates of the point where the stone will hit the hill surface are. ये बता रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम डायग्राम में, और ऊपर है कि नीचे? coordinate में ले रखा है. ये Yes, sir. ये 0 0 है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कितने, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब लॉन्ग ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव। हाइट, हाइट गिवन है इसकी, अच्छा हाइट नहीं दे रखी है ना, हाइट दे रखी है, हाइट
नो सर। सर वो एंगल ऑफ साइड दे रखा है थीटा। एंगल ऑफ साइड मतलब यहाँ का एंगल यस सर। विद हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर रखी है और फिर एंगल। अच्छा अच्छा, ये एंगल यस सर, थीटा दे रखा कितना है। है? ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर और बेस थीटा है। तो हम मान लेते हैं कि टाइम लगा टी, टाइम टी लगता है, टाइम टी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स कितना होगा? अगर टाइम टी लगता है इसको यहाँ पहुंचने में, तो एक्स कितना हुआ? एक्स इज वी नॉट टी। वाई इज, हमें पता है कि टाइम कितना होता है, रूट ऑफ 2y/z, 2y/z होता है टाइम, अगर y हाइट है तो y कितना आएगा यहाँ से? y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी यहाँ से लेके आओ, टी टी की वैल्यू, टी कितना, टी यहाँ से ले आओ, y इज इक्वल टू, आंसर टी में है क्या? आंसर टी में है? नो सर, वी नॉट और tan थीटा के टर्म्स में और जी के टर्म्स में। वी नो tan थीटा और c, तो ये y हो गया वर्टिकल और ये x हो गया, तो वी नोट t, और ये हो गया t, तो y इज x टेंजेंट थीटा, तो y x टेंजेंट थीटा हो गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर है, टी ले आओ यहाँ से, टी कितना है? वी नोट, सॉरी टी इज x बाय वी नोट, टी की वैल्यू यहाँ से ले आए, x बाय वी नोट, इसका स्क्वायर हो गया, तो y कितना हुआ? हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर, x कितना हुआ? x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया हाफ जी वाई बाई टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर, तो y कितना हो गया? हाफ जी वी नोट स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस y से एक y कैंसिल हो गया, तो इस साइड 1 आ जाएगा, सब कुछ इधर आ गया, y इज इक्वल टू 2 वी नोट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई सी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो y आ गया x, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, तो x कितना है? y बाई टेंजेंट थीटा, और इस पूरे को टेंजेंट थीटा से डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2 वी नोट स्क्वायर टेंजेंट थीटा बाई, ठीक है? ये यस सर। समझ में आया? रिपीट करूं? सर आ गया। तो x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है 2 वी नोट स्क्वायर टेंजेंट थीटा बाई सी, y की नेगेटिव वैल्यू है 2 वी नोट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई सी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। और बताइए। सर इसमें tan थीटा की वैल्यू √2gh बाय वी नॉट होती है ना? tan थीटा की वैल्यू √2gh बाय वी नॉट ये होती ये है, पूरे का अंडर रूट नहीं है, सिर्फ √2gh। नहीं, पूरे का होगा ये वैसे, अगर होगा तो, क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये v स्क्वायर है, हाँ ये बाहर होगा, ये v √2gh वेलोसिटी होती है, तो उसको वेलोसिटी से ही डिवाइड करेंगे तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये कहाँ से आया? तो डिपेंड करता है सिचुएशन के, ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ इसके केस में? अच्छा हाँ, हाँ इसमें बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर के केस में, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये तो ये हो गया ना, इससे तो ये एंगल है, नहीं 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 वो चीज अलग है, वो बताऊँ क्या है? साइन थीटा, ये वी नोट ये है, ये वी नोट तो ये है, और ये √2g यहाँ की वेलोसिटी है ना, ये क्या है? √2g। इसमें क्वेश्चन ये बताता हूँ, ये क्या है बताता हूँ, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना पीछे वाला, वो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब सेम चीज मैं रिपीट करता हूँ,
इस पॉइंट को जाके हिट करता है, इस पॉइंट को हिट करता है, यहाँ से जाके यहाँ गिरा। इसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल इस पॉइंट पर, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हिट किया। और हमें पता है कि एच हाइट से अगर इसको ड्रॉप किया है, एच हाइट से इसको ड्रॉप किया है, तो ये नेट वेलोसिटी ये है, इस एंगल थीटा है, तो उसकी वेलोसिटी इधर तो वही होगी जो इनिशियली है, मतलब ये तो वी नॉट ही होगी हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल में एच हाइट इसने कवर की है वर्टिकल में, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो गई होगी √2g। तो ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल है, ये tan थीटा जो है, ये एंगल है वेलोसिटी, वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये वेलोसिटी का एंगल है। और ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये है एंगल ऑफ साइड, तो ये शायद ऐसे जाएगा, तो अलग अलग लाइन है, दोनों एक लाइन नहीं होती, अलग अलग लाइन होती है। ओके तो सर। अभी जो ये जो अभी दिया हो ये दिया हो, ये एंगल, तो ये थीटा, थीटा तो नाम सेम रख लिया हम लोगों ने, अगर हम इसको अल्फा ले लेते हैं तो वो एंगल ऑफ साइड थीटा है, और एंगल ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, एंड दैट इज अल्फा। अगर वेलोसिटी का एंगल पूछा गया होता ना ग्राउंड के साथ कितना है जब उसने हिट किया, तो फिर टेंजेंट अल्फा होता हमारा, वो जो बोला था √2gh बाय v नॉट, ये अलग चीज है। नेक्स्ट बताइए। 10th क्वेश्चन। Yes, sir. 10th. बताइए। A ball is dropped from a height of 49 meter. हाँ The जी, wind is blowing horizontally. Due to wind, a constant horizontal acceleration is provided to the ball. Choose the हाँ correct जी, steps. और फिर 4 एक्सेलरेशन। ऑप्शन से। ठीक है, पहले मैं जनरल मोशन डिस्कस करता हूँ क्या होने वाला है ना, फिर तुम खुद से देखना, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्या क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पहले हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है ना। आज ये स्पेशल केस आ गया। स्पेशल बात क्या है इसमें कि अब तक तो हम लोग पढ़ते थे कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल गिवन है, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल गिवन है, और वर्टिकल में वेलोसिटी है नहीं। पर आज क्या है कि वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एंड एज वेल एज अलोंग हॉरिजॉन्टल इज जीरो, यू वाई भी जीरो, यू एक्स भी जीरो। अब ये केस कुछ ऐसा बन गया, इसकी दोनों वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पर इधर एक एक्सेलरेशन है जी डाउनवर्ड, इधर एक एक्सेलरेशन है ए अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब ये इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी इधर भी इंक्रीज करेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग अलोंग एक्स एक्सिस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के अकॉर्डिंग अलोंग वाई भी इंक्रीज करेगी। तो हम लिख सकते हैं वी एक्स इज, यू तो जीरो है, ए इंटू टी, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी ए इंटू टी अलोंग हॉरिजॉन्टल, v अलोंग वाई इज जी टी, अगर तुम राइट को पॉजिटिव लेते हो डाउनवर्ड को नेगेटिव को माइनस जी टी बोलते हो, हालांकि मैग्नीट्यूड जी टी रहे, है ना, अभी तो वो बातें करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एट एनी मोमेंट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो है इसका, इस बार इसको रिलीज किया गया है, जो एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको विंड की वजह से मिल रहा है, जो विंड ब्लो कर रही है, तो एस एक्स इज हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज, displacement along y is half gt square in downward direction। अगर इसको 49 मीटर से 49 मीटर से इसको ड्रॉप किया गया, तो टाइम टाइम अलोंग वर्टिकल, तो टाइम निकाल ही सकते हैं हम लोग, तो √2h/g से हमारा टाइम आ जाएगा, कितना टाइम नीचे पहुंचेगा 2 इंटू 49/9.8, एंड दैट इज √10, है ना, 98/9 √10, √10 इसका टाइम आ गया। इस √10 टाइम में ये अलोंग, इस टाइम में ये यहाँ पर पहुंच गई, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर पहुंच गया, जब ये ग्राउंड पर पहुंचा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ टी के लिए √10 पुट कर देना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ टी के लिए √10 पुट कर देना, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी, तो जब √10 यहाँ पुट कर देना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलते जाओ और तुम खुद से फाइंड करने की कोशिश करना कि फर्स्ट करेक्ट है या नहीं है, और मैं भी देखता रहूंगा तुम लोग बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलो क्या है। Path of the ball is a circular one. सर्कुलर, सर्कुलर कब होता है, देखो सर्कुलर कब होता है जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कोई कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, ये है सर्कल की इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तुम क्या करो, ये इक्वेशन है ना,
एक्स और एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो ये है हमारे, एस एक्स एक्स वाई है, तुम ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे टी स्क्वायर को एलिमिनेट कर लो, यहाँ टी स्क्वायर देखो कितना आता है, यहाँ से टी स्क्वायर हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टी तो वेरिएबल होता है, तो टी को एलिमिनेट करो। टी को एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, वापस डिवाइड कर दो, तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एस एक्स बाई एस वाई इज इक्वल टू ए बाई जी, ए बाई जी। तो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज एस वाई टाइम्स ऑफ ए बाई जी, ए बाई जी टाइम्स ऑफ एस वाई। किसकी इक्वेशन है ये बताओ, किसकी इक्वेशन लिखी हुई है सामने तुम्हारे, एक्स, ये एस एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई ए बाई जी, बताओ ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला की है, एलिप्स की है, लाइन की है, किसकी लाइन इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है ये? लाइन की। लाइन, इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। सेकंड बोलिए, सर्कल तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, Path of the ball is a curved one. ये तो नहीं होगा। लाइन ही है बस। थर्ड देखो, The time taken by the ball to reach the ground is 3.16 seconds. रूट 10 3.15 मतलब 16 ऐसे ही कुछ आता है टाइम, 3.16 इज 10, इतना ही आता है। नेक्स्ट, मतलब थर्ड करेक्ट है। वैसे मैं तो लेता हूँ रूट 10 इज पाई, मतलब मेरे को याद रहता कि एग्जैक्ट, तो रूट पाई जो लेते हैं, पाई जब लेते हैं तो 9.8 कुछ आता है, 10 का स्क्वायर रूट। मैं यूज करता हूँ पाई, यूज कर रहा था ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़े, तो सब सही रहे, तो मैं 3.14 यूज करता हूँ ताकि मेरे को याद रखने में दिक्कत ना हो। और एग्जैक्ट तुम कैलकुलेट करके देखो तो कुछ ज्यादा आता है, 3.15 कह रहा हूँ, तो हो सकता है 3.16 दे दिया होगा ना। तो ये टाइम जो है, इसको टाइम जो लगा नीचे पहुंचने, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 3. रूट टेन इज 3.16 अप्रोक्सीमेट, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ बताओ। The actual distance traveled by the ball is less than 49 meter. एक्चुअल डिस्टेंस इज लेस देन 49, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है डिस्टेंस? देखिए नेक्स्ट पेज पर करें क्या, मतलब ये ऑप्शन मेरे को इनकरेक्ट लगता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये 49 है, वो लाइन के अलॉन्ग चलता है तो लाइन तो कुछ ऐसे होगी, लाइन में जाएगा वो तो सीधा और यहाँ पहुंचेगा, ये 49 है, तो ये कितनी साइड है, ये डिस्टेंस है इसका एक्चुअली, ये एक्स, ये डी है, ये वाई है, तो डी इज ग्रेटर देन 49, हाइपोटेन्यूज है ना ये, तो हाइपोटेन्यूज है, तो 3.16 हमारा आंसर। नेक्स्ट बताइए। Taking it together. First question. हाँ जी, In a two-dimensional motion, हाँ instantaneous जी, speed v naught is a positive constant. Then which of the इंस्टेंटेनियस, एक मिनट, 2 डायमेंशन में इंस्टेंटेनियस क्या? speed v हाँ naught हाँ, is a positive constant? Then which of the following are necessarily true? मेरे को वो लाइन अभी समझ में नहीं आई, इंस्टेंटेनियस स्पीड दी हुई है Yes, sir. और उसका कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन क्या है स्पीड का, एक्सप्रेशन क्या है बताओ? Instantaneous speed v naught is a positive constant. अच्छा अच्छा अच्छा, पॉजिटिव कांस्टेंट है ये, हाँ जी, अब बताओ। 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ट्रू है वो बताना। बताइए क्या क्या ऑप्शन है। पहला है द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। 2 डायमेंशन मोशन में एक पार्टिकल वी नॉट स्पीड से ट्रैवल करता है, वी नॉट स्पीड, और स्पीड जो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हो सकता है घूम के वापस आ जाए, हो सकता है ऐसा, अगर हो गया तो पॉजिटिव कांस्टेंट, अच्छा इस सर्कल में घूम सकता है, हाँ जी। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। हो सकती है, ये वापस यहाँ आ जाए ना तो हो सकता है ऐसा, तो ये कैरेक्टर इनकरेक्ट है, मतलब ये मैं बताता हूँ कैसे,
देख लो इसको, मेरी पार्टिकल यहाँ से चला और सर्कल में ही घूमना स्टार्ट कर दिया, सपोज सर्कल में वी नॉट स्पीड से चल रहा है, टू प्लेन के अंदर वी नॉट स्पीड है, यहाँ भी गया तो वी नॉट स्पीड है, यहाँ भी गया तो वी नॉट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लग ही गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना है, 2r है या कुछ भी है पर टाइम। पर अगर ये कभी कभी घूम के ऐसे भी हो सकता है, स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट ही रही, हमने इस चीज को तो फॉलो कर लिया कि हमारी स्पीड कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, पर डायरेक्शन तो चेंज हो ही सकती है, डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है, और घूम के यहीं पर आ गया, और यहीं पर आ गया ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर चलती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बताइए। In a two-dimensional motion, instantaneous speed v naught is a positive constant, and which of the following are necessarily true? तो चार अलग ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर का स्टेटमेंट सेम है बट ऑप्शंस अलग है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो हो सकती है, ये चेंज यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई, जीरो नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। Displacements in equal time intervals are equal. ये भी इनकरेक्ट है, वैसे घूम रहा है ऐसे, क्या कर लेंगे उसका, कुछ भी हो सकता है, ये भी इनकरेक्ट है। Equal path lengths are traversed in equal intervals. हाँ, ये सही है, ये सही है। तो तुम्हें किस में डाउट है इसमें, चारों में से कौन सा ऑप्शन तुम्हें समझाऊंगा? फोर्थ वन इज करेक्ट। मैं तीन में अगर कुछ पूछना है, कौन सा बता दूं? Third and fourth. अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या था, एक बार रिपीट करो फिर। Displacements in equal time intervals are equal. देखो उसकी स्पीड कांस्टेंट है 2D प्लेन में, है ना, 2D है, 2 डायमेंशनल मोशन है, एक प्लेन के अंदर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो मान लेता हूँ फिर वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे कोई टाइम लगा उसको डेल्टा टी, और डेल्टा टी टाइम में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही लिया होगा उसकी डिस्टेंस, तो ये मान लेता हूँ कि x1 है, फर्स्ट इंटरवल जो हमारा है, x1 कितना होगा, वी नोट डेल्टा टी, वी नोट डेल्टा टी, और उसके बाद उसने उस पहले तो कार में चलता रहा, और फिर उसका मन किया कि मैं सीधा चलता हूँ, मैं ऐसे जाऊंगा, टाइम इस बार भी उसने डेल्टा टी लिया, तो टाइम टाइम इंटरवल तो इक्वल है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, और ये जो इस बार जो लेंथ है इसकी, पास लेंथ इस बार कितनी है, वो x2 है, वी नोट डेल्टा टी है, तो जितना डिस्टेंस उसने ये ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस ये भी ट्रैवल किया, क्योंकि स्पीड दोनों बार हर बार सेम रहती थी, वी नोट, स्पीड तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो स्पीड वी नोट एंड वी नोट इंटू टी, और क्या डिस्प्लेसमेंट भी सेम है उसका। In this case, the displacement is equal to the path length because straight line motion. In this case, the displacement is less than v naught t. ये v naught t तो ये है, और ये अगर वो कर्व में है, किसी कर्व में घूमता है, तो उसकी पाथ लेंथ जो है v naught t से कम होगी। ये लेंथ, इस लेंथ इज, ये a है, ये b है, c है। दिस पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट ab इज लेस देन v naught t, और ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ये तो v naught t के इक्वल ही होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी का डिस्प्लेसमेंट वी नोट टी से कम है, सेकंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी का डिस्प्लेसमेंट वी नोट टी के इक्वल है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो हर बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हाँ, डिस्टेंस सेम होगा, इस एक एग्जांपल में दोनों ऑप्शन है, थर्ड भी और फोर्थ भी, दोनों का एक्सप्लेनेशन है। उसने पूछा डिस्टेंस सेम होगा क्या, हमने कहा चाहे वो पाथ कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कैसे भी चलता हो, लेंथ तो इक्वली कवर करेगा, लेंथ तो इक्वली कवर करेगा, एंड दैट लेंथ इज इक्वल टू वी नोट डेल्टा टी, वी नोट डेल्टा टी मतलब वी टी जो भी लिखो। समझ में Okay, आया थर्ड और फोर्थ? so नेक्स्ट बताइए। second. So इसकी वो स्टेटमेंट सेम है, ऑप्शन अलग है।
स्टेटमेंट क्या है, मेरे को बता दो, मैं क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है मैंने आज तक ये। In a two-dimensional motion, instantaneous speed v naught is a positive constant. Then which of the following are necessarily true? अच्छा ट्रू बता रहे हैं, हाँ जी बोलिए। फर्स्ट The acceleration of the particle is zero. ये तो गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ये भी सही नहीं लगा मुझे तो। पता है ना क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, है ना? Yes, sir. तो सेकंड ऑप्शन बताओ, इनकरेक्ट है सेकंड। The acceleration of the particle is bounded. बाउंडेड मतलब क्या? थर्ड बताओ क्या है? The acceleration of the particle is necessarily in the plane of motion. ये ठीक है, थर्ड करेक्ट है, थर्ड की बात कर लेते हैं। फोर्थ बताओ, फोर्थ क्या है? The particle must be undergoing a uniform circular motion. ऐसा भी जरूरी नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना? तो फर्स्ट तो क्लियर है, मुझे थर्ड बताना। बाउंड मतलब क्या? बाउंड होता है इसकी मैग्नीट्यूड पर लिमिटेशन लगानी होंगी, मैग्नीट्यूड के ऊपर लिमिटेशन। तो बाउंडेड का मतलब क्या हो सकता है? लेकिन थर्ड देखते हैं पहले। पार्टिकल की स्पीड v नॉट है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जहां जहां मर्जी वो घूम सकता है इस प्लेन के अंदर, वैसे ऐसे ऐसे घूम सकता है, सर्कल में घूम सकता है, स्ट्रेट लाइन में चल सकता है। हमें सपोज एक बार पार्टिकल यहाँ पर टाइम t1 पर, किसी टाइम के बाद वो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, टाइम t2 पर, टाइम t1 पर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है। हालांकि v नॉट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अलग अलग इसलिए मैं नाम अलग अलग लिख रहा हूँ उनके। v2 और v1 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच में, t1 और t2 जो दो टाइम मोमेंट्स हमने लिए हैं, इन दोनों के बीच में टाइम गैप तो है t2 माइनस t1। t1 पहले आया होगा, बाद में पार्टिकल वहां गया, t2 की वैल्यू ज्यादा होगी t1। टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1। ये v नोट है और ये भी v नोट है, तो दोनों का अब हमें डेल्टा v चाहिए। डेल्टा v होगा v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ की वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी, सब्ट्रैक्शन कर। अब बात ये आती है कि जो v2 माइनस v1 है वो कहाँ पर होगा, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, कौन से प्लेन में होगा? तो मान लेते हैं ये तुम्हारा v2 मैंने इधर बनाया हुआ, तो ये v2 ले लेते हैं, ये v2 है और ये v1 ऊपर जा रहा है, v1 हो, v1 इधर है, तो ये क्या हो गया, ये माइनस v1 हो गया, v2 इधर माइनस v1 इधर, दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, v2 और माइनस v1 का। ये तुम्हारा v2 माइनस v1 है। तो क्या v2 माइनस v1 xy प्लेन से बाहर जाता है या xy प्लेन के अंदर ही रहता है, ये है क्वेश्चन सर। v2 माइनस v1 in the same plane x and y or it may be in different plane, क्वेश्चन एक्चुअली ये है। तो बताओगे मुझे क्या Same होगा plane आंसर? में है। सेम प्लेन में रहता है तो एक्सेलरेशन भी सेम प्लेन में ही होगा xy में, क्योंकि v2 माइनस v1 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अभी तुम्हारे टेकिंग इट टुगेदर कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट करो, कल फिर डाउट लेंगे और जल्दी से कंप्लीट करके, कुछ बच्चे जो एचसीओरमा कर रहे हैं वो भी ट्राई करो, उसके भी डाउट लेंगे। और बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, देखो टेस्ट जब आएगा ना तो फिर सॉल्व नहीं होगा वो, पहले बता देता हूँ। और ये मोशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्रू द फिजिक्स कोर्स ऑफ 11th एंड 12th या नीट कोर्स, हर जगह काम आता है, हर जगह पर। ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, तो ये मत सोचो कि तुम एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक छूट जाएगा तो नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट नहीं होगा और उससे नेक्स्ट भी नहीं होगा, उससे नेक्स्ट भी नहीं होगा। इसको कर लो, किसी भी हाल में इसको करो, किसी भी तरह से करो, तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हें डबल करने पड़े, करो, कोशिश करते रहो, है ना? अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। कल फिर डाउट लेंगे और जो ट्राई करेंगे कल टेकिंग इट टुगेदर, शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, अराउंड 70 क्वेश्चन मैंने देखे थे ना, ऐसे ही कुछ है, तो एक दिन में शायद कंप्लीट हो जाएंगे कल,
उसके बाद फिर एक दिन एचर्मा के डाउट ले लेंगे। और मैं ये कहूँगा कि वो दोबारा करने के बाद जब एचर्मा में डाउट हो जाए तो 1-2 दिन बच जाएंगे शायद लास्ट में। तो मेरे को एक टॉपिक और है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर पार्टिकल को थ्रो कर दें तो वो तुम्हारे नीट के सिलेबस में नहीं है। फिर भी क्योंकि जो आरपीएस टेस्ट सीरीज होती है इसमें एक आध क्वेश्चन आ सकता है वैसा, तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये क्लियर जब हो जाएगा ना तो लास्ट में थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे 1 या 2 क्लास में मैं तुम्हें वो भी पढ़ाऊंगा। और ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद करोगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा, कंपैरेटिवली सिंपल लगेगा, समझ में जल्दी आ जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। और मैं कहूँगा जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हारा जो टेकिंग इट टुगेदर है या तुमने चेक पॉइंट किया है, तुमने एचर्मा किया है, जो उनके डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को फिर से खुद से करके देख। जो हो गया वो कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ था अब तुमने मुझसे पूछा है 4 दिन बाद 5 दिन बाद उनको दोबारा खुद से करके देखें कि अब होते हैं क्या, क्या मैं उस कंसेप्ट को अब लगा पाता हूँ, है ना, ये चीज जरूरी है, मैं लगा पाती हूँ एक ही बात। तो ठीक है, आज की क्लास और करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेरी कल डाउट फिर लेंगे, टेकिंग इट टुगेदर। लीव कर दो मीटिंग।